हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर वीडियो सेट 1, 2, 3 का नहीं देखे हैं तो वीडियो जा कर के पीछे देख लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है? कहता है आर कोई रिलेशन है सेट एन में, इस तरह से डिफाइंड है। आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है। तो कौन ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, तो देखेंगे यहाँ पर तो b का वैल्यू जो है 6 से बड़ा लेना है। तो ये पॉइंट जो है ए बी का मतलब हुआ पहला a और दूसरा b, मतलब जो भी लेना है b का वैल्यू 6 से बड़ा लेना था। ये 6 से बड़ा है, ये ले सकते हैं। ये तो नहीं, b का वैल्यू 4 है, यहाँ नहीं ले सकते। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। लेकिन चलिए चेक करते हैं। तो b का वैल्यू जैसे इसमें डालेंगे 6, ये b का वैल्यू 8 डालेंगे तो 8 माइनस 2 तो 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। क्या क्वेश्चन दे रहा है हमको? दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है। क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर, दूसरा नंबर देखिए, दिया हुआ क्या चीज़ है? एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, और जी एक्स इजिकल टू दिए हुए क्या है? 2x प्लस 3 दिए हुआ। 2x प्लस 3 इसको मानना है तो 1 मान लो, इसको मानना तो 2 मान लो। फिर क्या करना है? हमको निकालना है गॉफ, निकालना है गॉफ। गॉफ का मतलब होता है ये g ऑपरेशन एफ एक्स, और ये होता है g, और एफ एक्स का मतलब क्या होगा? ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दिया हमने, इसको लिख दीजिए यूजिंग 1 कर दिया हमने। फिर आपको कर दी इसको जी टी, इसको टी मान लीजिए। जहाँ टी किसको माने हैं? टी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जी टी, तो जी एक्स वाला रहता है तो यहाँ 2x प्लस 3 लगता है, तो जी टी रहेगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर टी रख देंगे तो 2t प्लस 3 हो जाएगा। अब टी का वैल्यू है जो रख दीजिए। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन इसका भी ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया हुआ है ये दिया हुआ है बाइंड्री ऑपरेशन दिया हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए स्टार बी इजिकल टू दिया हुआ ए प्लस 3a प्लस बी दिया हुआ, 3a प्लस बी दिया हुआ। और हमको वैल्यू निकालना है, हमको वैल्यू जो निकालना है, और 3a अब प्लस 4b कर दीजिए तो 3a प्लस 4b हो जाएगा। माइनस 2 है, ये दिया हुआ है। हमको वैल्यू जो निकालना है 4 स्टार 5 का वैल्यू निकालता है। 4 स्टार 5 का वैल्यू क्या हो जाता है? यहाँ पर रख दीजिए ए की जगह पे 4 और बी की जगह पर 5, तो 3 इंटू 4 रख दीजिए, 3 इंटू 4 रख दीजिए। अब बी की जगह पे इतना इंटू इतना और 2, तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी मार दीजिए, 2 का ए मार दीजिए, सॉरी तीसरा का भी ए मार दीजिए। चौथा का देखिए, क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिए हुए हैं कॉट और यहाँ दिए हुए कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, क्या होगा? तो कॉट लिख दीजिए, ये तो π/2 होता है, कॉट π/2 0 होता है। इसका वैल्यू मार दीजिए, 4 का भी ए मार दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिले है टेन इनवर्स 1 दिए हुए है प्लस टेन इनवर्स 1/3 दिए हुए। तो क्या होता था? टेन इनवर्स लीजिए 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो ये कितना ऊपर चले 9/8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये कटेगा 3 बार में और ये 2 बार में, तो 10 इनवर्स 3/2। ऑप्शन 5 का भी ए मार दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हुए है टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स
अब -√3 इसका वैल्यू पूछ रहा था क्या होगा जो हम लोग निकालते। तो चलिए tan इनवर्स ये √3 लिख दिया। ये क्या लिखा है, माइनस तो है, कॉट इनवर्स -√3 क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 होता है। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे tan इनवर्स √3 तो लिखेंगे, आइए माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, तो ये मिलके पाई/2 हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, मतलब -पाई/2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका आपका जो है ए इज़ करेक्ट होगा, छठा का ए इज़ करेक्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 7पाई/6 कह रहा है। इसका वैल्यू पूछ रहा था, इसको लिख दीजिए कॉस इनवर्स, इसको लिखिए कॉस पाई प्लस पाई/6 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो लिख दीजिए कॉस इनवर्स, आइए लिखाएगा माइनस कॉस पाई/6 लिखाएगा। अब लिखा जाएगा क्या, कॉस इनवर्स तो कर दीजिए, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, ये पाई बाहर कर दीजिए, पाई माइनस कॉस और कॉस, ये कॉस इनवर्स और कॉस पाई/6 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा, मतलब पाई/6 हो जाएगा। ऑप्शन 7वां का मार दीजिए, ए इज़ करेक्ट मार दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 8वां नंबर कह रहा है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इजिकल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे n क्रॉस n, कब होगा जब ए आई जे जो होगा -AJI के बराबर होगा, तब होगा। इसका ऑप्शन मार दिया 8वां का बी इज करेक्ट मार दीजिए, बी इज करेक्ट। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुन लीजिए। आपका कोई कह रहा है ए और बी दो इन्वर्स मैट्रिक्स, तो ये बी आपका इन्वर्स मैट्रिक्स कब होगा, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई के बराबर होता है, तब आपका इन्वर्स मैट्रिक्स होता है। चलिए तो ये इसके लिए ऑप्शन हम लोग मार देंगे, इसके लिए कितना, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन मार देंगे, डी इज करेक्ट मार देंगे। सी का क्या है, सी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सी में क्वेश्चन है जो दिया, ये सॉरी ये 10 का क्वेश्चन जो दिए हुए, क्या दिए हुए समझ लीजिए। कह रहा है ऑर्डर जो दिए, ऑर्डर बोल रहा है ऑर्डर 3x3 है, ठीक है, और एलिमेंट जो है एंट्री मतलब एलिमेंट जो है सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 और 1 होना चाहिए, एलिमेंट जो है 0 और 1 होना चाहिए। और ऑर्डर जो बोल रहा है ऑर्डर जो है 3x3 है, तो इसका मतलब हम लोग कोई मैट्रिक्स मानेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं 0 लिख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 0 या 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 0 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 0 1 रख सकते हैं, यहाँ भी। तो हम लोग को जो पॉसिबल ऑर्डर जो होगा, पॉसिबल ऑर्डर जो होगा कुछ नहीं करना है, 2 के पावर कितना बार होगा, 2 के पावर 9 बार होगा, 2 के पावर 9 बार का मतलब 500 बार। ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, ऑप्शन 10 नंबर का लगा दीजिएगा, ए इज़ करेक्ट। 10 नंबर होने के बाद क्वेश्चन जो है आपको 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन कोई दे रहा है ए आई जे और यहाँ है एम क्रॉस एन, ये बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, इतना ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा कब होगा, मैट्रिक्स इतना इज स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो ये एम और एन बराबर रहेगा तब, एम और एन का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर रहेगा तब होगा, ये कंडीशन रहेगा तब। तो इसका ऑप्शन मार दीजिए, 11 का ऑप्शन जो जाएगा ए इज़ करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन 12 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते क्या कहता है। ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा जो निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे
एक आपका ऐसा मैट्रिक्स मान लेंगे जो कि 2 ऑर्डर का हो, तो क्या कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू 2 3 4 5 मान लेंगे। इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे, डिटर्मिनांट निकालने में कितना देगा, 10 माइनस 12 माइनस 2 हो जाएगा। तो फिर क्या कर लेंगे, सबका कोफैक्टर निकालेंगे, A11 A12 A21 A22 निकाल लेंगे। तो कैसे निकलता है, तो इसके सामने वाला 5 हो गया, इसके सामने वाला 4 हो जाएगा, इसके सामने वाला 3 हो जाएगा, इसके सामने वाला 2 हो जाएगा। आप कर देना प्लस माइनस माइनस कर देना, एक नया मैट्रिक्स मान लेना जिसका एलिमेंट यही हो जाएगा। 5 माइनस 4 माइनस 3 2, इसको डैश कर दिए, ट्रांसपोज निकालिए, रो को कॉलम में चेंज करिए, तो क्या आएगा 5 माइनस 4 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो ये तो एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मतलब कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना एडजॉइंट ए मतलब कितना 5 माइनस 4 माइनस 3 और 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको कर दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर जो होगा कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 5/2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये 3/2 हो जाएगा। और ये माइनस -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से, ये -1 हो जाएगा। तो हम लोग ए इन्वर्स निकाल लिए। अब इसका क्या करना है, डिटर्मिनांट निकालना है। तो डिटर्मिनांट निकाल लीजिए, यहाँ डिटर्मिनांट निकाल, इसको 1 मान लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनांट निकालेंगे। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कर लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो कितना देगा, 5/2 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा। ये 6/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या आया था देख लीजिए। ये तो आपको क्या कर दीजिए, इसको हम लोग लिख देंगे कितना, इसको तो 1/-2। अब यहाँ लिखो माइनस चाहे तो नीचे लिखो, तो हम लोग करें 1 तो लिख दिया, -2 के जगह पे क्या लिख देंगे, डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख देंगे। डिटर्मिनांट ऑफ ए के बराबर आ रहा है यूजिंग 1, इसलिए ऑप्शन 12 को जो जाएगा, 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे लिखिए, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, डिटर्मिनांट ये लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। 12 हो गया हमारा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 13, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो ये डिफरेंस वाला क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और सम वाला रहता है, यहाँ सम रहता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसलिए आंसर इसका जो जाएगा स्क्यू ए बी माइनस बी ए जो रहेगा, ए बी और बी ए जो रहेगा, ये कैसा होगा, ई जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे होगा। ठीक है, ए माइनस बी भी बोलता था, ए माइनस बी भी, माइनस वाला जो भी होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और प्लस वाला ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होता है, और ए बी प्लस बी ए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसलिए ए बी माइनस बी ए जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ऑप्शन इसका 14 नंबर का मार दीजिए, ये आपका ए इज़ करेक्ट मार दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ है, x2 18 x, और इधर दिए हुए हमको 6 2 18 6। तो क्या कर लेंगे, ये दिए हुए और x का वैल्यू निकालना, तो कर लीजिए, पहले क्रॉस कर दीजिए, x स्क्वायर कर दीजिए, 18 दूना 36 कर लीजिए, और ये क्या कर लीजिए 6 छक 36 कर लीजिए, और -36 कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये x स्क्वायर -36 हो गया, ये 0 हो गया। तो x स्क्वायर इजकल टू 36, तो x इजकल टू +-6 हो गया। ऑप्शन इसका मार दीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट मार दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और बी माइनस सी, सी माइनस बी ए, और a माइनस बी, और यहाँ पर c माइनस ए, और यहाँ a माइनस बी, और यहाँ पर b माइनस सी का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग मान लेंगे लेट डेल बराबर कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग ना, ये C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर जो हो जाएगा, तो यहाँ डेल बराबर जो जोड़ने पर होगा क्या होगा, तो यहाँ कर दिए, जोड़ने पर जो सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, a माइनस बी
ए माइनस बी माइनस सी और ये सी माइनस ए और ये बी माइनस सी होगा और सी माइनस ए होगा और ये ए माइनस बी होगा और यहाँ पर सी माइनस ए होगा और ए माइनस बी होगा और ये बी माइनस सी होगा और ये बी माइनस सी माइनस ए होगा और ए माइनस बी होगा और यहाँ सी माइनस ए होगा, ए माइनस बी होगा और यहाँ बी माइनस सी होगा, यहाँ बी माइनस सी होगा। तो ये देखिए ये सब कट जाएगा तो 0 0 0 हो जाएगा और ये तो b माइनस सी है और c माइनस ए है, a माइनस बी है और c माइनस ए है, a माइनस बी है और b माइनस सी है। यहाँ पर ये आपका c1 का ऑल एलिमेंट 0 तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका मार दीजिए, a इज़ करेक्ट मार दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है ABCR इन AP है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आंसर में हम लोग कर लेंगे, लिख लेंगे चूँकि सिंस ABCR इन AP तो क्या होता है, बीच वाला का दुगना किनारे वाला का सम के बराबर होता है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना तो डेल बराबर मान लेंगे, लेट डेल बराबर कर लीजिए x+1 x+2 x+3 कर लीजिए x+2 कर लीजिए x+3 कर लीजिए x+4 कर लीजिए और x+a कर लीजिए x+b कर लीजिए और x+c कर लीजिए। तो हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये आपको R1 और R3 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे x, ये 2x, ये 1, ये 2x + 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x + 6 2 और 4 6 हो जाएगा और ये 2x + a + b हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो x+2 उसी रहेगा, x+3 रहेगा, x+b रहेगा और यहाँ x+3 रहेगा, x+4 रहेगा, x+c रहेगा और यहाँ क्या होगा, कर लीजिए 2x + 4 x+2, इधर नहीं हट रहा तो उधर देख लीजिए। यहाँ देखिए ये क्या कर लेंगे, 2 कॉमन, ये 2x + 4 कर लीजिए, यहाँ पर x+2 कर लीजिए, x+3 कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया 2x + 6 कर लीजिए और यहाँ पर कितना चलेगा x+3 कर लीजिए, x+3 कर लीजिए और x+4 कर लीजिए और यहाँ 2x और x a + b के जगह पे रख दिए, ये सॉरी यहाँ पर क्या कर देना a + c, तो a + c के जगह पे क्या रख देंगे 2b रख देंगे। यहाँ पे 1 मान लीजिए, ये यहाँ पर क्या चलेगा ये 2b मान लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा और x + b कर लीजिए और x + c कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले पाएगा तो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये x+2 हो जाएगा, ये x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, x+b हो जाएगा, x+b हो जाएगा, x+c हो जाएगा। यहाँ दो आपका रो इक्वल है इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेगा R1 = R2 इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑप्शन इसका मार दीजिएगा, ए इज़ करेक्ट। 17 का ऑप्शन मार दीजिएगा, ए इज़ करेक्ट। अब क्या करा 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ डिटर्मिनेंट दिए हुए है, दे रहा है x -1 और x+1 और x+1 और x, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है तो कर दीजिए x² कर दीजिए, x² करिए और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा x+1 कर दीजिए, x -1 कर दीजिए तो क्या देगा x² हो जाएगा और ये x² -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा +1। ऑप्शन 18 का मार दीजिए, ए इज़ करेक्ट मार दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, कह रहा है d/dx sec x का तो क्या होता है sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x × tan x होता है। ऑप्शन इसका मार दीजिए sec x × tan x, कौन सा ऑप्शन, बी इज़ करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है d/dx e cos x, तो क्या होगा इसका e के पावर cos x, e के पावर cos x से रहेगा, फिर cos का माइनस साइन होगा, -sin x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -sin x × e के पावर cos x हो जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा तो इधर नीचे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा लिख दीजिए -sin x e के पावर cos x हो जाएगा। ऑप्शन इसका मारना है तो मार दीजिए, बी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर में दिया हुआ d/dx sin 4x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का तो cos हो जाएगा 4x और फिर 4
कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसलिए ये इंटू 1 कर दिए, तो 4 इंटू कॉस 4x कर दीजिए। ऑप्शन इसका मार दीजिएगा क्या, इसका बी इज करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्या कर रहा है, डी बाई डी एक्स रूट 10x कह रहा है, तो इसका होगा क्या 1/2 रूट 10x, और फिर 10 का जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अब बटे में 2 रूट 10x हो जाएगा। ऑप्शन 22 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए, डी बाई डी एक्स कॉस का एंगल ई के पावर एक्स है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लॉग दिया हुआ, लॉग कॉस ई के पावर एक्स ऐसा दिया हुआ है, तो निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग कर देंगे लॉग का पहले लगेगा क्या कॉस ई के पावर एक्स, फिर कॉस का फिर माइनस साइन हो जाएगा साइन, और ई के पावर एक्स होगा, फिर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, तो क्या होगा ये माइनस ई के पावर एक्स हो जाएगा, और ये साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए 23 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स कर दीजिए, तो क्या होगा ये कॉट इनवर्स एक्स का -1 इतना एक्स स्क्वायर होता है, मार दीजिए 24 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, जबकि आपको आर रेडियस दिया हुआ है 6 दिया हुआ, तो क्या होगा यहाँ पर हमको, क्योंकि आर दिया हुआ 6, तो हमको एरिया सर्किल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो डी ए बाई डी आर, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 हो गया पाई, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 12 पाई हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए, ऑप्शन 25 का मार दीजिए कितना, बी इज करेक्ट मार दीजिए। अब देखिए ऑप्शन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 26 में क्या क्वेश्चन है, जो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कोई लाइन है y इक्वल टू x+1 जो है टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर, तो हमको कह रहा है किस पॉइंट पर टेंजेंट होगा, तो निकालना तो कुछ नहीं करना, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व ये कर्व पहले लिख दीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से क्या करिएगा y इक्वल टू x+1 कर दीजिए, y इक्वल टू x+1, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करिए तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर के बदले 4x डाल दीजिए, 4x यहाँ पर डाल दीजिए x स्क्वायर प्लस 2x+1 डाल दिए, तो कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा -2x हो जाएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 आपको डाल दीजिए, तो फ्रॉम कर दीजिए कितना भाई 2 पे, तो क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो पॉइंट जो हो जाएगा, पॉइंट जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट लिख दीजिएगा, टेंजेंट जो है टेंजेंट टू द कर्व 1 कर दीजिएगा, टेंजेंट टू द कर्व 1 एट पॉइंट करिएगा कितना पे, x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू हमारा आया कितना 1 और 2। ऑप्शन मार दीजिएगा 26 का ऑप्शन मारिएगा, बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन में 27 देखिए क्या दिया हुआ, कर्व दिया हुआ, कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है x इक्वल टू 0 पे, तो y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, ये 3 cos x हो जाएगा। अब हम लोग निकाल दीजिए dy बाई dx का वैल्यू निकाल दीजिए, ये x इक्वल टू 0 पर, तो क्या होता है 4x का वैल्यू तो 0 और 3 cos 0, तो कितना आ जाता है, इसका वैल्यू कितना चलाएगा, लिख दीजिए 4, ये 0 हो गया, 0 और 3 × 1 मतलब 3 हो जाएगा। ऑप्शन 27 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दे रहा है इंटीग्रेशन dx का, तो क्या होता है, तो x प्लस के लिखो चाहे तो c लिखो, ऑप्शन लिख दीजिए, ऑप्शन 28 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट। 29 का क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 29 में दे रहा है इंटीग्रेशन 1 - sin 2x
इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि क्या होगा, तो कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पर नीचे लिखिए, इसको मान लीजिए लेट आई। इसको क्या कर सकते हैं, लिख दीजिएगा, इस 1 के बदले में लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको लिखिएगा फार्मूला से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। ये लिख दीजिए क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर होता है आइए डी एक्स। ये रूट में था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, बचेगा आपको इंटीग्रेशन ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस, तो प्लस कोस हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन 29 का मार दिया, ए इज करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन डी एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू बोल रहा है क्या होता है, इसको मान लीजिए लेट आई बराबर कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 1 है तो 1 के बदले में इतना लिख सकते हैं, अब लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये डी एक्स कर देना, बांटेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा साइन स्क्वायर, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके नीचे बांटेंगे इतना तो कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, इसका माइनस कॉट एक्स होता है, आप प्लस सी कर दीजिएगा। 30 नंबर का ऑप्शन ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 31 नंबर में टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स होता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी कर दीजिएगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी कर दीजिएगा। 31 नंबर का ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 32 नंबर में क्वेश्चन हमको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बटे में दिया हुआ 1 प्लस साइन 2x दिया हुआ। तो क्या कर लेंगे हम लोग, जो देखिए साइन 2x है, इसको तो मन है तो इसको क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिए इसको, या नीचे लिखिए क्या करेंगे, इसको लेट आई बराबर मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लेट आई बराबर मानने पे क्या हो जाएगा, ये तो लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया। ये 1 के बदले में लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर जो मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। या लिख दिए कॉस, लिख दिए ना, कॉस एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, रूट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा, अभी आपको लिखाएगा साइन एक्स, ये नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिखिए, ये नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या होगा, लिखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बटे में लिख दीजिएगा क्या, ये लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये रूट में हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन लगा दीजिए, डी एक्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट में। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस सी। चलिए ऑप्शन इसका 32 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या, क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। 33 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ इंटीग्रेशन दिया हुआ सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, ये dx का वैल्यू पूछ रहा था। इसका सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो 10 लिख दीजिए, 10 होता है। ये 3x प्लस 5 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है तो 3 से डिवाइड होगा, आंसर हो जाएगा प्लस। आंसर मार दीजिए 33 का क्या, ए इज करेक्ट मारिएगा। 34 का क्या हो जाएगा, 34 में दिया हुआ है सेक स्क्वायर लॉग x
बाई में एक्स डी एक्स, इसको क्या करिएगा, लेट आई बराबर मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर लॉग एक्स है ये 1/x, ये डी एक्स क्या करिएगा पुट कर दीजिएगा, पुट करिएगा लॉग एक्स बराबर टी, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 10t होगा प्लस सी, 10 टी मतलब लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी। ऑप्शन 34 का मार दीजिएगा, ए इज करेक्ट मार दीजिएगा 34 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या दिया। 35 का बोल रहा है कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा था। कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग, ये कॉसेक का होता है लॉग 10x/2 होता है, 10x/2 होता है। चलिए ऑप्शन मारना है तो मार दीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, 35 का ए इज करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर और ई के एक्स स्क्वायर कह रहा है, यहाँ 3 कह रहा है पावर में, और डी एक्स ले रहा था, इसको बना दीजिए लेट आई बराबर मान लीजिए, तो इसमें कर दीजिए पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए एक्स क्यू बराबर टी, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा कितना आएगा, तो 3x स्क्वायर डी एक्स है ये डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है ये 1/3 डी टी, तो हो जाएगा आई क्या हो जाएगा, लिख दिए एक्स ये ई के पावर टी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स में क्या हो जाएगा 1/3, तो बाहर कर देंगे डी टी कर देंगे, तो ये 1/3 ही होगा। ई टी का क्या होगा, ई टी का ई टी ही रहेगा, प्लस सी कर दीजिएगा 1/3, ई टी टी मतलब क्या, टी मतलब क्या होगा एक्स के पावर क्यू हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए 36 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 37 नंबर में क्वेश्चन में दे रहे हैं ई एक्स दे है, कॉट एक्स दे है, लॉग साइन एक्स दे है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये डी एक्स इसका इंटीग्रेशन बोल रहा था क्या होता है, इसका हम लोग आंसर इसको सजा कर लिख लेंगे, लेट आई बराबर लिखना था कर दिए, इसको लिख दीजिए ई एक्स, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है बल्कि इसका डेरिवेटिव ये था, इसको पहले लिख दीजिए लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, तो हम जानते हैं क्या होता है, ये इंटू ये हो जाएगा ई एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा इसका आंसर, प्लस सी कर दीजिएगा। 37 हो गया 30, चलिए 37 का ऑप्शन मार दीजिएगा, ये इसका। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए एक्स स्क्वायर दिले साइन एक्स क्यू दिले है, ये क्या होगा, तो कर लीजिए डी एक्स, तो इसको मान लीजिए ना लेट आई बराबर मान लीजिए, तो क्या होगा पुट कर दीजिए, पुट एक्स क्यू इजिकल टू टी कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए तो कितना आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स है ये डी टी हो जाएगा, 1/3 इधर ही लिया ये तो 1/3 डी टी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसलिए आई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स साइन टी हो जाएगा, एक्स क्यू को टी माना है, और फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में कितना 1/3 को बाहर कर दिया, डी टी कर दिया, साइन टी का कितना होता है 1/3, साइन टी का माइनस कॉस टी, तो माइनस कर दो बाहर, कॉस टी कर दो, प्लस सी या -1/3 कॉस टी का मतलब कितना, टी मतलब एक्स क्यू कर दिया प्लस सी कर दिया। ऑप्शन 38 का मार दो कितना, ये इज करेक्ट मार दो। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है रूट एक्स कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ 4 से 9 कह रहा है, ये डी एक्स कर देते, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो निकालिएगा तो आ जाएगा आपको, ये देखिए लेट आई इसको कर लिए, लेट आई बराबर मान लेते हैं, रूट एक्स का क्या होता है एक्स के पावर 3/2 और 2/3 होता है, ये हो जाएगा 4 और ये 9 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, और इसको लिखेंगे ये x लिखेंगे रूट एक्स लिखेंगे, ये 9 और 4, तो अब डालेंगे तो कितना आएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये 9 होगा रूट 9 होगा, और ये 4 होगा रूट 4 होगा, तब वैल्यू चल आएगा 2/3, ये कितना होगा 3 और 9 27 हो जाएगा, और ये 2 और 4 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, नहीं दिख रहा तो उधर लिख लीजिए, ये 2 हो जाएगा बाई 3, और ये कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3, और ये 19 हो जाएगा, तो 19 दूना 38/3 हो जाएगा। 39 का ऑप्शन मार दिए, ए इज करेक्ट। 39 हो गया। 40 नंबर में क्या कह रहा है, ई के पावर x/2 है, और 0 से क्या दिया हुआ है
देख लीजिए 0 से 2 दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन बोल रहा था, कर लीजिए ना। ये कितना नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, तो कर लीजिए इसका वैल्यू कितना, ये लेट आई बराबर मान लीजिएगा, लेट आई बराबर इधर मान लीजिए, देखिए लेट आई बराबर मान लीजिए कितना ई के पावर x/2 है, 0 से 2 दिया हुआ है, तो कर लीजिए ये कितना आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, ई के पावर x/2 का तो ई के पावर x/2 ये होगा, और ये 1/2 कोफिशिएंट है तो बाहर होगा, और लिमिट डालेंगे 0 से 2 तक क्या होगा 1/2 होगा, और ई के पावर 2/2 2/2 तो 1 हो जाएगा, और ई के पावर 0/2 मतलब 0 मतलब, तो ये 1/2 हो गया, ये तो ऐसे रहेगा, ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन 40 का जो मारिएगा ए इज करेक्ट। 41 क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए, 41 क्वेश्चन कह रहा है जो, देखिए 41 में क्वेश्चन में दे रहा है 10 स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स 0 से π/4 कह रहा है, तो लेट कर लेंगे, लेट आई बराबर इसको मान लेंगे, तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमको नहीं निकलता है, तो क्या करेंगे, तो इसको कर लेंगे पहले फार्मूला में चेंज कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 कर लेंगे, इसको बाद में देखेंगे। फोर्टी 41 क्वेश्चन में चलिए देखिए क्या कर रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए 10 स्क्वायर दिए हुए है, ये डी एक्स, ये 0 से π/4 है, इसका मान पूछा था, मान लेंगे लेट आई बराबर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ 10 स्क्वायर एक्स का 10 स्क्वायर का नहीं निकलता था, सेक स्क्वायर एक्स -1 फार्मूला में चेंज करना पड़ता है, ये डी एक्स कर देता है, ये सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x होता है, और ये x हो जाएगा, और लिमिट डाल दिए 0 से π/4 तक क्या हो जाएगा, π/4 पहले डालेंगे तो 10 π/4 माइनस π/4 और माइनस 0 0 10 0 जो होगा 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं आई, 0 होगा, तो क्या होता है 10 π/4 तो 1 होता है, ये π/4 होता है। चलिए ऑप्शन क्या कर दीजिए, ऑप्शन 41 का जो मारिएगा, 41 का मारिएगा ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स 0 से π/2, इसका वैल्यू आप याद कर लीजिए कि क्या होता है π/4 होता है, ठीक है, एकदम आना ही है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए याद कर लीजिए। कैसे जो देख लीजिए हम बता देते हैं एक बार फिर से, लेट आई इतना इक्वल टू इतना, प्रॉपर्टीज लगा देंगे, 0 से ए क्या होता है एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होता है एफ ए -x होता है, ये डी एक्स होता है, 0 से ए होता है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन π/2 -x हो जाएगा, और ये साइन π/2 -x हो जाएगा, और ये कॉस π/2 -x हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग इधर लिख लेंगे, क्या होगा देख लीजिए, आई बराबर हो जाएगा, इधर साइन जो है कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा, इसको 2 मान लीजिए, 1 + 2 को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 को ऐड करेंगे तो आई 2i हो जाएगा लेफ्ट में, इधर क्या होगा राइट में क्या करेंगे, ये 0 से π/2 है लिमिट, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये दोनों का इस 1 और 2 का नीचे सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन सेम होता है, तो क्या होगा डायरेक्ट न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसका न्यूमरेटर क्या है कॉस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स 0 से π/2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स तो हो जाएगा 0 से π/2 हुआ, और ये डी एक्स हुआ, डी एक्स का एक्स होता है एक्स ये 0 से π/2 हो जाता है, तो क्या होता है 2i = π/2, तो i = π/4 होता है। चलिए ऑप्शन 42 का मार दीजिएगा, ए इज करेक्ट मारिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 से √3, और ये डी एक्स ये 1 + x² दिए हुए, तो क्या होता है इसका, तो बताइए, इसको लेट आई करना तो लिख दीजिए, इसको होता है tan इनवर्स x होता है, और ये 1√3 होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो उधर लिखिए, इसका tan इनवर्स x होता है, और ये होता है लिमिट लगा दी 1 से √3, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 का मान क्या होता है π/3 होता है, और ये
पाई बाई 4 होता तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा। ऑप्शन इसका मार दीजिए 43 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए है, क्या दिए हुआ है, 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन, फिर क्या है 3 d2 बाई d2y बाई डी एक्स 3 इतना प्लस वाई इक्वल टू इतना। तो हमको कह रहा है क्या, जो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव खोजिए ना, तो ऑर्डर कितना है, यहाँ पर आपका 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ वाई को, तो ये 2 ही आपका हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए 44 का, मार दीजिए कितना नंबर 44 का, ये इस करेक्ट मारिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इसका, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 2x स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर लेंगे, ये एक्स से पहले ये कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, ये माइनस एक्स करिए, वाई करिए और ये करिए 2x हो जाएगा। अब कर लीजिए, ये आपका इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेट्स आई एफ जो होगा ई के पावर पी डी एक्स। तो ई तो हो गया, पी पी मतलब क्या हो गया, -1/x डी एक्स। तो इसका क्या होता है, ये हो जाता है ई के पावर माइनस है, ये log x होता है, log x हो जाएगा। तो ये ऊपर चल जाता है, ये ई log x के पावर -1, ये 1 हो जाएगा, x के पावर -1 मतलब 1/x होगा। ऑप्शन 45 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, दिया हुआ आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई या tan x दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो कर दी कॉस, यहाँ डी वाई डी एक्स का कॉफिशिएंट cos स्क्वायर है, तो डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर एक्स इन बोथ साइड हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू वाई tan x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई ये tan x हो जाएगा। तो क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट्स आई एफ जो होगा ई के पावर पी डी एक्स हो जाएगा। तो ई के पावर पी मतलब कितना, पी मतलब ये होता है वाई का कॉफिशिएंट, मतलब सेक स्क्वायर एक्स ये डी एक्स होता है, मतलब कितना हो जाएगा, ई के पावर tan x हो जाएगा। ये हमारा 46 का मारिए, ए इज करेक्ट मारिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 47 नंबर में देख लीजिए, द पोजीशन वेक्टर निकालना किस पॉइंट का, तो हमको निकालना था, लिख दीजिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 102 जैसे पोजीशन वेक्टर बोले तो कुछ नहीं करना है, 1 में आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जे प्लस लिखिए, 0 इंटू जे हो जाएगा और इसमें के से कर दीजिए, यही पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर आपको यही हो गया, हमारा आंसर हो गया 47। ये ऑप्शन 47 का मार दीजिए, कितना नंबर 47 का, डी इज करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए द मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस मान लीजिए ये वेक्टर दिया हुआ है, ए बराबर मान लीजिए, ए बराबर दिया कितना 7i माइनस 2j प्लस के दिए हुए है। तो हमको मॉडुलस निकालना था। मॉडुलस का मतलब होता है 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या होता है 49 है, ये 4 प्लस 1 मतलब कितना होता है 54 हो जाएगा। 54 इधर लिख दीजिए, 54 हो जाएगा। 50 ये मॉड ये जो निकला ये 54 हो जाएगा। 54 तो 9 छक 54, तो 9 को 3 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। चलिए 48 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट मार दीजिए।
49 का क्या क्वेश्चन में कह रहा है। 49 देखिए, 49 में ए बी दो गो आपका वेक्टर दिए हुए है। ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिए हुए है, ए बराबर दिए हुए 3i + 2j, 3i + 2j, 3i + 2j प्लस के। आप बी बराबर दिए हुए है, बी बराबर देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4i - 5j प्लस 3k। तो हमको ए डॉट बी निकालना था, ए डॉट बी निकाल दीजिए ना, कितना आसान काम है। 3i + 2j प्लस के डॉट। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया। 49 नंबर में दिए हुए ए वेक्टर है, चलिए ए 3i + 2j प्लस के। बी बराबर दिए हुए है, बी बराबर 4i - 5j प्लस 3k। तो हमको ए डॉट बी निकालना था। ए डॉट बी कैसे निकलता है, तो कर दीजिए 3i + 2j प्लस के डॉट 4i - 5j प्लस 3k। तो क्या कर लेंगे, 3 × 4 12, 2 - 5 2 × 5 तो 10, 1 × 3 तो 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये हो गया 15 में से 10 गया 5 हो गया। ऑप्शन मार दीजिए 49 का ए इज़ करेक्ट मार दीजिए, 49 का डी इज़ करेक्ट मार दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए आई क्रॉस जे कर, आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होता था, आई जे तक के होता है। ऑप्शन 50 का मार दीजिए कितना नंबर, डी इज़ करेक्ट मार दीजिए। और 51 का क्या क्वेश्चन दे रहा है, जे क्रॉस जे, तो सेम का सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ऑप्शन 51 का मार दीजिए कितना नंबर, ए इज़ करेक्ट मार दीजिए। 52 नंबर का क्या कर रहा है, दिए हुए आई डॉट जे के दिए हुए है, जे डॉट यहाँ पर आई क्रॉस के दिए हुए है प्लस के आई क्रॉस जे दिए हुए है, आई क्रॉस जे दिए हुए है। तो क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू इसका निकालना था। आई डॉट जे के जो होता है, जे के आई होता है, और जे और यहाँ आई के माइनस जे होता है, माइनस जे होता है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ के होता है और आई जे के होता है। तो कर लीजिए ना, ये आई डॉट आई इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए सीधे, और यहाँ डॉट कर दिए जे डॉट जे। तो ये क्या हो गया, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, ये 1 हो जाता है। 52 का ऑप्शन मार दीजिए कितना, ए इज़ करेक्ट। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए दिया हुआ है ए बराबर दिए हुए है 2i j 3k, बी बराबर बी बराबर दिए हुए है, बी बराबर क्या दिए हुए है, बी बराबर दिए 3i 5j - 2k। तो हमको निकालना ए क्रॉस बी का मॉड निकालना था। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो आई जे के, ये 2 1 3 और ये 3 5 -2। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई इसको करेंगे -2 -15 जे, -2 -15 जे, तो ये होगा -4 -9 के जो होगा के, ये 10 -3 ये क्या होगा, -17 आई होगा, और ये कितना 9 4 13 प्लस 13 जे होगा, और ये 7 के होगा। तब देखिए ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी तो अभी निकला है, ए क्रॉस बी निकला। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, मॉड निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी का मॉड निकालने कितना आ जाएगा, तो -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289, और ये हो जाएगा 169, और ये 49, तो हो जाएगा
507 रूट ऑप्शन 53 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट। 53 हो गया। आप क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 54 में नंबर में दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 135। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन तो कुछ नहीं 1 बाई ये 3 बाई ये 5 बाई, तीनों का स्क्वायर का रूट का सम कर दो, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो। यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, एक बार निकाल लो, सब में डाल दो ना। ये 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो, और 5 का तो ये 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये कर दो 1 बाई 25 और 10 35 हो जाएगा, 35 ये 3 बाई 35 हो जाएगा, और ये 5 बाई रूट 35 हो जाएगा। ऑप्शन 54 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। याद रखिए, एक्स एक्सिस का दे या वाई एक्सिस का दे या जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए दे, लेकिन देगा जरूर एक तीनों में से कोई। तो ये वाई एक्सिस का बोला था क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस जो होता है 0 1 0 होता है। अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्स एक्सिस देता तो 1 0 0 होता, अगर जेड एक्सिस का बोलता तो 0 0 1 होता। याद कर लीजिए, ऑप्शन 55 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट कर दीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन 56 बाद में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या दिया हुआ है। 56 में दिए हुए है पी ए बराबर दिए हुए वैल्यू देखिए, पी बराबर 6/11 दिए हुए हैं, पी बी बराबर दिए हुए 5/11 दिए हुए हैं, और दिए हुए पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिए हुए 7/11। तो हमको पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूले क्या होता है, तो लिख दीजिए ना, पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी होता है। तो डाल दीजिए 6/11 5/11 7/11, तो हो जाएगा कितना, ये कर दीजिए 6 5 11/11 मतलब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 7/11 मतलब कितना हो जाएगा, ये 4/11। ऑप्शन मार दीजिए 56 का मार दीजिए कितना, ये इज करेक्ट मार दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ, जो देखिए पी ए बराबर दिए हुए 1/2 और पी बी बराबर दिए हुए है 0। तब पी ए बाई बी का मान पूछ रहा था, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होता था, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। तो पी बी का वैल्यू तो 0 दिया हुआ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी या नीचे 0, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन मारिएगा 57 का मारिए, डी इज करेक्ट मारिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिया हुआ है पी ए बाई बी, गिवन दैट दिया हुआ है पी ए बाई बी इज इक्वल टू है पी बी बाई ए। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, बाय में ये पी बी कर देंगे, और यहाँ पर कर लेंगे पी, इसको भी ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे और पी ए कर लेंगे, तो ये कट जाएगा ऊपर ऊपर, तो ये पी ए और पी बी इधर चले जाते, पी ए बराबर पी बी, तो पी पी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा। ऑप्शन 58 का मार दीजिएगा, बी इज करेक्ट। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू जेड का निकालना, मैक्सिमम वैल्यू जेड का निकालना है 3x + 2y, और कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ, कंस्ट्रेंट्स जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ देख लेते हैं, x + 2y, और ये 10 दिए हुए, और फिर दिया हुआ 3x + 2y,
3x प्लस वाई और ये 15 दिए हुए। तो क्या कर लेंगे, पहले इस कंस्टेंट को इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। तो ये x प्लस 2y कर लेंगे इक्वल टू 10 कर लेंगे और 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 कर लेंगे, बक्सा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x y लिखेंगे, यहाँ भी बक्सा तैयार कर लेंगे। यहाँ भी लिखेंगे x और y लिखेंगे, यहाँ पर तैयार करके वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर y का वैल्यू 0 डालिएगा तो ये x वैल्यू 10 होगा और x वैल्यू 0 डालिएगा तो y का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पर 0 डालिएगा y का वैल्यू तो ये x का वैल्यू 5 होगा और यहाँ 0 डालिएगा तो कितना देगा, y का वैल्यू 15 होगा। तो हम कर लेंगे ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खिंचाएगा देख लीजिए। ग्राफ खींचना है तो कर लीजिए, ग्राफ यहीं खींच लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए तो क्या कर लेना है, यहाँ पे पहला मान लीजिए कि आपको ये 10, ये मान लीजिए a है 10 0 पे है और ये b जो है आपको कर लीजिए 0 5 पे है। और फिर कर लीजिए एगो और कट करता है ऐसे, तब मान लीजिए ये c जो है आपको मान लीजिए आई तो ओरिजिन होता ही है 0 0 0 और ये c जो है आपको कर लीजिए 5 0 कर लीजिए और ये 0 15 कर लीजिए। ये d जो है आपको 0 15 कर लीजिए, ठीक है। तो ये नाम दे दिया। फिर ये कटान बिंदु कैसे निकलेगा, मान लीजिए ई नाम दे दिया, इसको ई दे दिया, तो इसका कटान बिंदु कैसे निकलेगा। ये दोनों को सोल्व करिए, लाइन को सोल्व करिएगा, ये दोनों को सोल्व करिएगा तो कटान बिंदु निकलेगा। तो कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y कैंसिल हो जाता है। ये 6 में से एक जगह 5x, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 30 में से 10 जाएगा तो 20, तो 5 चौका तो 4 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा और x का वैल्यू 4 डाल दीजिए, 4 डाले 8 डालेंगे तो 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये निकल गया। ये हमारा पोर्शन क्या होगा, रीजन होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसका अब निकाल देंगे जेड एट जो निकलेगा। हम लोग कोची पे निकालेंगे सी पे निकालेंगे, सी पे तो 5 0 होगा। जेड एट, ये जेड एट इतना, जेड एट निकालने को जी पे ए पे नहीं, ए बाहर हो गया, ए और डी बाहर हो गया, ए सी पे निकालेंगे, ई पे निकालेंगे। ई जो हो गया 4 2 हो गया और जेड जो हो गया एट बी कितना पे बी हो गया 0 5 हो गया और जेड एट वो जो होगा 0 0 हो गया। तो कर लीजिए वैल्यू, तो जेड का वैल्यू मतलब ये 5, यहाँ पर 5 3 × 5 और प्लस 2 × 0 तो 3 × 4 और 2 × 2 और कितना 3 × 0 और 5 × 2 × 5 और यहाँ हो गया 3 × 0 और 2 × 0 तो कितना आ गया, वैल्यू कितना आ गया। तो कर लीजिए 15 हो गया, ये 12 4 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड जो होगा कितना हो रहा है, जेड कितना आ रहा है, ये 16 कर दीजिए। ऑप्शन इसका मार दीजिए 59 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 60 भी क्वेश्चन आपका इसी का एलपी का क्वेश्चन, फिर दिया हुआ मैक्स से जेड निकालना है। तो कितना दिया मैक्स जेड 3x प्लस 5y और कंस्टेंट कितना दिया हुआ है, कंस्टेंट जो दिए हुए हमको देख लीजिए, कंस्टेंट में दिया हुआ कितना x प्लस वाई का वैल्यू इतना 2 दिए हुए है। एक और दिए हुए x प्लस 3y का वैल्यू दिए हुए है 3 दिए हुए हैं। चलिए तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर y है तो क्या कर लेंगे, पहले इक्वेशन चेंज कर लेंगे, x प्लस वाई इजिकल टू 2 कर लेंगे, x प्लस 3y इजिकल टू 3 कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, इसके लिए बक्सा तैयार करेंगे, यहाँ से x y और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ भी आपको क्या कर लेना, बक्सा तैयार कर लेना x y और यहाँ वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर 0 डालना तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 0 डालोगे तो 2 होगा, यहाँ पर डाल देना 0 डाल देना तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 0 डाल देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए ग्राफ खींच लिए, ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींच लीजिए। क्या होगा, ग्राफ कैसे होगा देख लीजिए। इसका ग्राफ जो होगा ये 2 2, ये मान लीजिए a 2 0 और b 0 2 हो गया। फिर कर लीजिए इसका ग्राफ कितना होगा, ये ग्राफ खींचिएगा इसका 3 0 मतलब यहाँ मान लीजिए और ये 1 0 मतलब यहाँ मान लीजिए। तो इसको ग्राफ जो खिंचाएगा ऐसे खिंचाएगा तो पोर्शन ये वाला पोर्शन आपको आएगा, ये वाला बाहर हो गया। तो क्या कर दिएगा, यहाँ पर भी कटान बिंदु निकालना पड़ेगा, ये इसका पॉइंट कितना है, ये मान लीजिए C है, C कितना था 3 0 था और ये D था, D कितना था 0 1 था और 0 1 था 0 1 था 0 1
तो क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे यहाँ से कर लेंगे डी, यहाँ पर ये आपका 0 0, तो हम लोग निकाल लेंगे जेड एट निकालेंगे कितना पे डी में कितना 0 1 है, और जेड एट निकालेंगे कितना 0 0 पे, और जेड एट ए निकालेंगे जेड एट ए पर, ए मतलब कितना 2 0 पर, और जेड एट डी निकालेंगे जेड एट डी कितना है, डी का वैल्यू कितना निकलेगा, डी का वैल्यू कटान बिंदु निकाल लीजिए, कटान बिंदु कैसे सॉल्व करिए कर दीजिए, कैंसिल घटा दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, और 3y में से y जाएगा तो कितना 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इसमें डाल दीजिए तो 1/2, तो 4 1 3/2 कर दीजिए तो 3/2 हो जाएगा, तब वैल्यू डाल दीजिए, ये 3/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो हम लोग को निकालिए वैल्यू, जेड में डालिए, जेड में डालिए क्या होगा, जेड में डालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 और जेड ये 0 करिएगा, और यहाँ 5 और यहाँ 1 करिएगा, यहाँ 3 करिएगा 0 करिएगा 5 करिएगा 0 करिएगा 3 करिएगा 2 करिएगा और 5 करिएगा 0 करिएगा और 3 करिएगा 3/2 करिएगा और 5 करिएगा 1/2 करिएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू हमको कितना आ जाएगा, ये तो 5 आएगा, ये तो आपको कितना आएगा 0 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा 9/2 और 5/2 मतलब 9 5 14/2 मतलब 7 आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना आ रहा है, जेड देख लीजिए ये 6 ये 7 आ रहा है, चलिए 7 आ रहा है, तो ऑप्शन जो होगा किसका 60 नंबर का क्वेश्चन का आपको बी इज करेक्ट, 60 नंबर का हमको ऑप्शन जो होगा बी इज करेक्ट मानिएगा, नहीं सी इज करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं क्या दिया हुआ, क्वेश्चन 61 में दिया हुआ है हमको पी ए बराबर दिया हुआ, पी बी बराबर दिया हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4 दिया होता है, हमको पी ए यूनियन बी निकालना था, पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो कर दीजिए वैल्यू डालिए, पी ए का वैल्यू कितना 3/8 है और 1/2 है, और ये कर दीजिए 1/4 है, तो कर दीजिए कितना आ जाएगा, कर दीजिए कितना, ये दोनों में मान लीजिए 8 एलसी आ जाएगा, तो 8 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4/8 है, ये 1/4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 7/8 और 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, ये कर दीजिए 5/8, 61 का ऑप्शन मारिए, डी इज करेक्ट मारिए। इसको में क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है यदि कोई fx1 इक्वल टू fx2 बराबर है तो x1 बराबर x2, ये कब होगा, तब ये कैसा फंक्शन होगा, f सो दैट ए से बी जो होगा कैसा फंक्शन होगा, तो ये जो होगा 1 1 on 2 होता है, कैसे, क्योंकि आपको हम जानते हैं क्या करना है, आंसर में लिखना है तो लिखना, क्योंकि मान लीजिए आपको लेट कर लेना है x1 x2 जो एलिमेंट है आपका किसका सेट ए का है, और ऐसा मानना है भी सच दैट ऐसा मानना है कि fx1 बराबर fx2 अगर बराबर आ जाता है x1 बराबर x2 के, तो जो वैल्यू होता है फंक्शन जो होगा एफ ए से बी जो होगा इज 1 1 होता है, इज 1 1 होता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा ए इज करेक्ट मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, ए क्रॉस ए और डॉट बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो 0 और ये बी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन 63 का मार दीजिएगा, डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या कहता है, 64 में दिले है, क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये क्या होता है d/dx, ये π/2 होता है और π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, ऑप्शन 64 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी होना प्रोबेबिलिटी ना होना किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। चलिए 65 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 67 नंबर क्या 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ए डॉट बी या बी डॉट ए बराबर होता है, ऑप्शन मार दीजिए 66 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/x जो होता है किसके बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है, मार दीजिए 67 का ऑप्शन,
67 का बी इज करेक्ट मारिए। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सेन, ये इंटीग्रेशन निकालना था, इसका क्या होता है, पावर में जोड़ दीजिए, पावर से डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी कर दीजिए। 68 का ऑप्शन मार दीजिए, बी इज करेक्ट कर दीजिए। 69 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है डी बाई डी एक्स, ये 10x, इसका डिफ्रेंसिएशन बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 69 का मार दीजिए कितना, ये इज करेक्ट मार दीजिए। 60, ये 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो देखिए डी बाई डी एक्स, ये लॉग एक्स कह रहा था, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स होता है। 70 का मार दीजिए, ये इज करेक्ट मार दीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए, 71 नंबर में देख लीजिए 0 से 1 और डी एक्स है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका ये क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स होता है, और 0 से 1 डाल दीजिए, ये क्या होता है 10 इनवर्स 1, आई 10 इनवर्स 0, तो क्या होता है, इसका वैल्यू π/4 होता है, आइए तो 0 0 ही होता है, इसलिए π/4 होता है। ऑप्शन मार दीजिए इसका क्या, ऑप्शन 71 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन दिए हुए है। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, तो इसका ट्रांसपोज निकालना था, ट्रांसपोज कर लीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, 1 2, तो ऐसे रो है तो कॉलम में चेंज कर लीजिए, इसको ऐसे ऐसे कर लेना, 4 5 6, तो ऑप्शन इसका जो है 72 का ऑप्शन मार दीजिए कितना नंबर, सी इज करेक्ट मारिए। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 73 नंबर में क्वेश्चन में दिया पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था, फॉर्मूला लिख दीजिए ना, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ऑप्शन 73 का मार दीजिए कितना नंबर, 73 का सी नंबर मार दीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 74 में डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए दे रहा है x 4 15 4, इसका वैल्यू बोल रहा था कितना हो जाएगा 4x, ये 15 चौका 60 हो रहा है, तो ये कर दीजिए 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 15 कह रहा है। ऑप्शन मार दीजिए 74 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट कर दीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉट एक्स होता है। ऑप्शन मार दीजिए 75 का मार दीजिए कितना, बी इज करेक्ट मारिए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डी, ये सॉरी हाँ ये डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका हम लोग कर लेंगे, तो पहले 2 साइन एक्स आ जाएगा आगे, फिर साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट मारिए। 77 चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब इस बिंदु से और एक्स एक्सिस से इस बिंदु के बीच में दूरी कितना होगा जो निकलना, तो कुछ नहीं करना था, डिस्टेंस लिखना था हमको, करना है एक्स एक्सिस से बोल रहा था, एक्स वाला को छोड़ दीजिए, अब बाकी का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 16 और 25, 16 और 25 रूट 41 हो गया। ऑप्शन इसका मार दीजिए 77 का ऑप्शन मारिए कितना नंबर, सी इज करेक्ट। 78 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिया हुआ है लाइन, दिया हुआ गिवन दैट, मान ये दिया हुआ गिवन दैट से यहाँ पर दिया हुआ रिलेशन आर is the set of all perpendicular line, तो परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है, रिलेशन परपेंडिकुलर है, सारा लाइन जो है दिया क्या हुआ है परपेंडिकुलर, जैसे इसे दिया हुआ है डिफाइंड बाय ऐसे दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू दिए हुए मान लीजिए L1 L2 दिए हुए सपोज दैट, और L1 कह रहा है परपेंडिकुलर L2 पे है, इसका मतलब क्या आता है, इसमें क्या होता है सब सिमेट्रिक होता है। कैसे, तो आपको देखिए सिमेट्रिक, पहले तो हम लोग कर लेंगे, चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, कोई लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं होता। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए आपका नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया।
इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में तो कर लेंगे सिमेट्रिक, मान लीजिए कि दो लाइन आपका L1 मान लीजिए, इफ मान लीजिए L1 इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू L2 है, देन L2 इज परपेंडिकुलर पर इज ऑल्सो कर दीजिए, इज ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू L1 होगा, इसलिए क्या हो गया, इसलिए आपका R जो है क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे, ट्रांजिटिव थर्ड में ट्रांजिटिव चेक किया जाता है, थर्ड में ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में मान लीजिए यहाँ इफ मान लेते हैं, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन और एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 देन L1 इज पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू L3 हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं हो गया, सिर्फ R क्या हुआ, इसलिए R इज ओनली सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए ऑप्शन इसका 78 का मार दीजिए, 78 का क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, सी इज करेक्ट। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कौन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑप्शन देखिए सब जगह, पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई, मतलब पावर जोड़िए एक्स वाई का पावर तो 3 है, सब हर टर्म में पावर क्या आ रहा है 3 है, तो 3 है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिए ना, गिवन डिफरेंशियल, यहाँ पर क्या है गिवन, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गिवन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए देख लीजिए, पहला में क्या करा है एक्स स्क्वायर वाई और डी एक्स दिए हुए हैं, फिर क्या दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और डी वाई दिए हुए हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पावर 2 और 1 3 हो गया है, यहाँ पर 3 हर टर्म में एक्स वाई का पावर का वैल्यू जो है सेम है, तो क्या हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ बाई ऑप्शन लिखना, बाई ऑप्शन से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में देले है, एवेलुएट करना है वैल्यू, ये 1y माइनस 1x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे इसको, क्या करना है x प्लस y हो जाएगा। 80 का ऑप्शन मार दीजिए, कितना नंबर 80 का ऑप्शन कितना, ए इज करेक्ट कर दिया। 81 का मार दीजिए कितना, 81 का क्या हो जाएगा, कह रहा है 1 2 4, ये 1 1 1 2 3 4 2 3 4 है और 4 6 9 है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो निकाल दीजिए ना, इसमें लफड़ा क्या है, ये लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, आइए 9 ये 27 हो जाएगा, आइए 6 चौका 24 हो जाएगा, और ये कर दीजिए, ये -2 कर दीजिए, -2 और फिर कर दीजिए 2 के लिए क्या करिए 9 और -6 कर दीजिए, 9 -6, फिर 4 कर दीजिए, 4 के लिए क्या आ जाएगा, 4 के लिए आ जाएगा 4 -3 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, वैल्यू देख लीजिए क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और ये 2 और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 और ये 1, मतलब कितना हो गया 3 और 4 7, 7 में से 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन 81 का मार दीजिए, कितना नंबर, ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है, दिया बाइनरी ऑपरेशन आपको इस तरह से डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू 2a प्लस बी दिया हुआ है। यहाँ पर आंसर में हम लोग लिख लेंगे ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ 2a प्लस बी, हमको वैल्यू इसका निकालना था, पहले इसका निकालेंगे। 2 स्टार 3 का वैल्यू कितना होगा, ए की जगह पे 2 रखेंगे, बी की जगह पे 3 रखेंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। फिर कर लेंगे 2 स्टार 3 और स्टार 4 का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए 7 रख देंगे और स्टार 4 रख देंगे, तो इसका वैल्यू फिर से क्या करेंगे 2 × 7 कर देंगे प्लस 4 कर देंगे, तो 7 × 14 4 18 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए, ए इज करेक्ट मार दीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में दिले है कि आपका कौन यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स तो थर्ड ऑर्डर देखिए ना क्या होता है, 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है,
ये ऑप्शन मार दीजिए, कौन सा ऑप्शन, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ दिए हुए dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो कर दीजिए ना, तो इसका क्या होता है 10 इनवर्स x होता है प्लस c होता है। ऑप्शन मार दीजिए कौन सा, ए इज करेक्ट करिए। 85 नंबर में भी क्वेश्चन यही दिया हुआ है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना, इसका भी लिख देना 10 इनवर्स x प्लस c। ऑप्शन 85 का भी मार दीजिए, कितना नंबर, ए इज करेक्ट मार दीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का तो एन ई बटा एन एस होता है, एन ई बटा एन एस। तो ऑप्शन 86 का मार दीजिए, कितना नंबर 86 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट कर दीजिए। 86 का डी इज करेक्ट होगा। तो अब आइए 87 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर में हमको दिया हुआ है साइन 20 यहाँ पर दिए हुए हमको कॉस 20 माइनस में साइन 70 और कॉस 70। चलिए हमको वैल्यू इसका बोल रहा है कि निकालना है, तो क्या करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे, तो साइन 20 और कॉस 70 अब प्लस हो जाएगा साइन 70 अब इंटू कॉस 20, तो क्या हो जाएगा साइन 20 प्लस 70 मतलब हो जाएगा 90। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ऑप्शन मार दिए 87 का मार दिए, कितना नंबर, ए इज करेक्ट। 88 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, 88 देखिए 88 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दिए हुए है माइनस π/2 से π/2 और साइन के पावर 9x दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या करना है, ये तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। कैसे देख लीजिए, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे fx बराबर कर लेंगे साइन 9x, इसको लिख देना क्या साइन, इसको हम लोग कर देंगे साइन x के पावर में 9 लिख दीजिए। अब क्या करिएगा, पुट कर दीजिए x के बदले में माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ माइनस एक्स इजिकल टू साइन माइनस एक्स के पावर में 9, तो कितना देगा साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इसका पावर 9, इसका पावर 9, तो माइनस साइन के पावर 9x, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस तो लिखेंगे, ये कितना साइन, ये एफ एक्स है, साइन 9 के पावर x जो होता है क्या होता है, तो एफ माइनस एक्स जो है आपको माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इसलिए एफ एक्स इज ऑड हो गया। एफ एक्स इज ऑड होने से क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन होने से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 साइन के पावर 9x dx का वैल्यू 0 हो जाता है। मान लीजिए ऑप्शन इसका मान लीजिए 88 क्वेश्चन था, तो 88 का मार दीजिए कितना, बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं क्या कहता है। 89 में दिए हुए है इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है 89 का सेक एक्स का। तो सेक एक्स का क्या होता है, डी एक्स का तो होता है लॉग, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स भी होता है, यह होता है लॉग 10x/2 भी होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ, ऑप्शन के अनुसार मार दीजिए, क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। ये वाला ही आंसर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखना है तो लिख दीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन में क्या दिए हुए है, ऑर्डर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो d2y/dx² प्लस x³ और dy/dx का होल स्क्वायर इजिकल टू x के पावर 4। तो आपको इसको ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव, यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ पर ये 2 बार डेरिवेटिव, इसलिए ऑर्डर 2 हो जाएगा। 91 नंबर क्या हो जाएगा, 91 नंबर देखिए ये 1 से 2 और dx/x है, तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, log x लिमिट डाल देंगे 1 से 2 तक, क्या हो जाएगा log 1 और log 2 और log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, log 2 रह जाएगा। तो log 2 को क्या लिखेंगे, log 2 और ये माइनस जो है पावर में चल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, log 1/2। ऑप्शन 91 का मार दीजिए, सी इज करेक्ट। 92 का कर दिए, कोई फंक्शन जो है
एफ जो है सच दैट ए से बी जो है कह रहा है ऑन्टो फंक्शन है, इज ऑन्टो फंक्शन है। ऑन्टो फंक्शन कब होगा, इज ऑन्टो फंक्शन कब होगा, ऑन्टो फंक्शन कब होगा, जब एफ ए बराबर, इफ एफ ए बराबर जो होगा बी के बराबर होगा। इसलिए ऑप्शन मार दीजिए 92 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिए हुए एक्स स्क्वायर और यहाँ ए दिए हुए यहाँ बी दिए होता है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना आएगा, ये एक्स क्यूब बाई 3 कर दीजिए। अब इसका मतलब और लिमिट डालिए, लिमिट डालेंगे कितना, यहाँ डाल दीजिए ए अब बी, तो क्या हो गया 1/3 बाहर कर दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए बी क्यू और माइनस ए क्यू। ऑप्शन मार दीजिए 93 का कितना, ए इज करेक्ट। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 94 नंबर में दिए हुए है इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर, ये 4 ये 16 कर दिया, 16 कर दिया, ये कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर हमको वैल्यू क्या आएगा 1/4 होता है, tan इनवर्स x/4। ऑप्शन मार दीजिए कितना 94 का मारिए, बी इज करेक्ट। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, 95 नंबर क्वेश्चन दे ले है ए अब बी दिया हुआ है। ए का वैल्यू दे ले है, ए का वैल्यू ले है आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, आई प्लस जे प्लस 2 के और बी का वैल्यू दिए हुए देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिए हुए है, बी का वैल्यू दिए हुए है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j और माइनस के तब वैल्यू हमको निकालना है किसका, a प्लस 3b, a प्लस 3b और डॉट 2a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो कर दीजिए ना, इसका मान कितना होगा, a प्लस 3b का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो कर दीजिए a, ये 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 10 आई हो जाएगा, करिए ये 3 और 6 1 7 हो जाएगा, 7 जे हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और प्लस 2 तो माइनस के हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल गया। और हमको डॉट ये इसका वैल्यू निकालना था 2a माइनस बी, तो ये 2 में से 3 घटेगा तो -i हो जाएगा, ठीक है। ये 2 माने 2 तो 0j हो जाएगा, 0j हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस तो 5 के हो जाएगा, 5 के हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 -10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, मतलब -15 हो जाएगा। ऑप्शन 95 का मार दीजिए कितना नंबर, डी इज करेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ए बराबर दिए हुए कितना 3 6 5 - 4 दिए हुए और बी बराबर दिए हुए है, बी बराबर दिए हुए कितना 7 8 5 6। तो 2a प्लस 3b का वैल्यू निकालना, 2a प्लस 3b का वैल्यू निकालना। 2a का मतलब अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, -8 हो गया, अब प्लस 3b मतलब कितना 21 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया और कितना हो गया, ये 3 × 5 = 15 हो गया और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 6 21 कितना हो जाता है 27 हो जाता है, 10 ये 25 हो जाता है, ये कितना हो जाता है 24 12 36 हो जाता है, ये -8 है, ये 10 हो जाता है। ऑप्शन मार दीजिए कितना, ऑप्शन जो है 96 का मार दीजिए कितना नंबर, बी इज करेक्ट। 97 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 97 जो क्वेश्चन है दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, दे रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा था, होता है π/2। ऑप्शन मार दीजिए कितना, ऑप्शन 97 का मार दीजिए, सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 नंबर में क्वेश्चन में हमको कह रहा है 0 से π/2 साइन के पावर में 3x है, 3 x cos x इसका dx, इसका वैल्यू निकालना था। हम लोग कर लेंगे इसको, लेट i बराबर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए, मानना था मान लीजिए पुट कर दीजिए किसको, साइन x = t, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना जाएगा cos x dx, ये dt हो जाएगा। when x बराबर π/2 देन t बराबर जो होगा π/2 तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। when x बराबर 0 देन
देन टी बराबर जो हो जाएगा टी बराबर 0 ही होगा, तो इसलिए आई जो होगा क्या हो जाएगा, आई हमारा 0 से 1 हो जाएगा। साइन को तो टी मान लिया, तो टी के पावर 3 है, ये डी टी हो जाएगा, तो ये टी के पावर 4 हो जाएगा। 1/4 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लिमिट डाल दीजिए 0 से 1 कर दिए, तो ये आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 0 मतलब 1/4 हो जाएगा। चलिए 98 का ऑप्शन मार दीजिए, 98 का ऑप्शन मारिए, बी इज करेक्ट। 99 का बोल रहा है पोजीशन वेक्टर निकालना है पॉइंट का, तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिया हुआ एक्स वाई जेड का, तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड में आई जे के लगाना है, प्लस कर देना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आंसर हमारा हो गया 99 का, हमारा डी इज करेक्ट। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू दिया हुआ है 2, ये 3 4 5x प्लस 1y 01 इज इक्वल टू 7 10 05। तो क्या होगा, ये कर दीजिए, ये 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये कर लीजिए। और कितना जाएगा 1y हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए, ये 7 कर दीजिए, 8 प्लस y कर दीजिए, 10 कर दीजिए, और 2x प्लस 1 कर दीजिए, 2x प्लस 1 कर दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए 7 0 और 10 और 5 कर दीजिए। ये हमको वैल्यू निकालना है, जहाँ से वहाँ से मतलब रखना है। 2 ये 8 प्लस y इज इक्वल टू 0 कर दिए, तो y का वैल्यू -8 आ जाएगा, और यहाँ से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कर दिए, तो 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा मार दिए बी इज करेक्ट।